शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा, हम सभी लोग मिलकर श्रीमद् भगवद गीता मैया का स्वाध्याय करते हैं और उसी क्रम में आज पुनः हम लोग बैठे हैं बाबा के चरणों में। कल हम लोगों ने छठा अध्याय पढ़ा जिसमें 7 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। 7 श्लोक पढ़े थे। 7वां श्लोक था जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मान अपमानयोः। छठे अध्याय का नाम क्या बताया था? आत्म संयम योग, है ना। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो साधक या जो भक्त अपने आप को साध लेता है, साधक का मतलब ही होता है अपने आप को साधना, यानी कि जो बाहरी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो उसमें भी हम संयम रख सकें, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान और अपमान में बराबर रहता है ना, जिसका अंतःकरण या जिसका मन हमेशा एक सा रहता है कैसी भी परिस्थिति में, वो स्वाधीन आत्मा वाला, भगवान ने उसको स्वाधीन आत्मा वाला कहा है। स्वाधीन माने अपने अधीन होना, परवश नहीं होना। हम जो चाहें वैसा हमारा मन करे, हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चले, है ना। तो इसको स्वाधीन आत्मा वाला भगवान ने कहा है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान की सानिध्य का अनुभव करता रहता है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, यानी कि सम्यक प्रकार से वो भगवान में स्थित रहता है जो साधक हो जाता है। और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। जो भगवान का भक्त हो जाता है, बाबू बैठो, जो भगवान का भक्त हो जाता है उसको भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यानी हम लोग जो भी दिख रहे हैं सब में भगवान विराजमान है ना। ऐसा मान लो कि भगवान सब में है और सब में भगवान है, मतलब भगवान में पूरी सृष्टि समाई हुई है और सारी सृष्टि में भगवान समाये हुए हैं, यानी भगवान के अलावा कुछ नहीं है। जब ऐसा अनुभव होने लगता है तब ऐसा समझना चाहिए कि अब थोड़ी थोड़ी भगवान की कृपा हो रही है।